हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त नरेंद्र चौधरी। सेकंड गेट भर्ती 2025 सिर्फ स्मार्ट स्टडी से सफलता। जी हां, जानिए पूरा प्लान क्या है, पूरी कहानी इसकी बात करने वाले हैं। देखो, ये तो आप सबको पता कि आरपीएससी के द्वारा राजस्थान के अंदर टीचर भर्तियों का कंडक्ट कराई जाती है। और इसके अंदर चाहे वो थर्ड गेट हो, चाहे वो आपके सेकंड गेट हो, और चाहे वो आपके हो फर्स्ट गेट, ये 3 एग्जाम है जो आरपीएससी के द्वारा अपने यहाँ पे टीचर भर्ती के अंदर, शिक्षक भर्ती के अंदर कंडक्ट करवाई जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर इस बार क्या हुआ, 2025 की बात करना, इस 2025 के अंदर आपके जून महीने की बात करें, इस जून के अंदर आपके फर्स्ट गेट के एग्जाम है। उसके बाद में इसी 25 के अंदर आपके सितंबर महीने की बात करें, आपके यहाँ पे सेकंड ग्रेड के एग्जाम है। और उसके बाद 2026 के अंदर जनवरी महीने की बात करें, वहां पर आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है। इसका मतलब है कि रैंडमली यहाँ पर एग्जाम होने जा रही हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा बड़ा कंफ्यूजन है कि सर वो तैयारी किसकी करे, कि सर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, सर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, या चाहे वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करे। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे एसएसटी का बच्चा सपोज करो, यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि यदि हम बात करें कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है बच्चा, तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी या तो एसएसटी से करेगा, या फिर साइंस से करेगा, या फिर वो मैथ से करेगा। अब यहाँ पर वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आता है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आता है। तो यदि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे तो उसका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ही तैयार हो रहा है, सब सब्जेक्ट तैयार नहीं हो रहे इस सेकंड ग्रेड के अनुसार। और यदि वो सेकंड ग्रेड के अनुसार पढ़ रहा है तो फर्स्ट पेपर पूरा तैयार नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन है कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ सेकंड ग्रेड की। फिर यदि वो यहाँ पे थर्ड ग्रेड की तैयारी करता तो उसका पैटर्न और सेकंड ग्रेड का पैटर्न अलग है। हाँ, मिलता जुलता कुछ है, लेकिन कुछ एक तो चेंजेस हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा। सबसे पहले स्मार्ट स्टडी का मतलब है यहाँ पर आपको सबसे बड़ा होगा डिसीजन। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, डिसीजन, कि आपको तैयारी किसकी करनी है। जब तक आपने ये तैयारी किसकी करनी है, यदि करनी किसकी करनी, यदि आपने इस चीज को नहीं डिफाइन किया ना, अपनी स्मार्ट स्टडी हो ही नहीं सकती, स्मार्ट फॉर्मूला कुछ काम कर ही नहीं सकता। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको तैयारी सेकंड ग्रेड की करनी है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर आपका फर्स्ट पेपर है जहां पर आपका जीके का पोर्शन है, और उसके बाद सेकंड पेपर है जहां पर आपके सब्जेक्ट का पोर्शन आता है। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपना एक डिसीजन लेना होगा कि आपको थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड इसकी तैयारी करनी होगी। क्योंकि तीनों की लगता तो एक जैसा है, बट तीनों का एग्जाम पैटर्न की बात करें वो अलग है, सिलेबस की बात करें वो अलग है, और तीनों के अप्रोच अलग है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉन्सेप्चुअल पर्सन अलग टाइप से आते हैं, थर्ड ग्रेड की बात करें वहां पर फैक्चुअल पर्सन आते हैं, और सेकंड ग्रेड की बात करें फैक्ट भी आते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आते हैं। तो तीनों के एग्जाम का पैटर्न अलग है। तो पहला यहां से इसका मतलब है कि यदि हमें इसको डिजाइन करना होगा तैयारी किसकी करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी होगी, स्मार्ट स्टडी तो करनी होगी। स्मार्ट स्टडी क्यों करनी होगी कि मेरे भाई ये तो आपका अब आपके पास महीना बचा है जून, अब आपके पास महीना कौन सा बचा है, जून। उसके बाद बचा आपके पास जुलाई, और उसके पास बचा आपके पास अगस्त। इसका मतलब है अगले 90 दिन है तुम्हारे पास, अगले 90 दिन है। और इस 90 दिन के अंदर यदि चाहते हो सफलता लेना तो बहुत कुछ रट नहीं सकते, बहुत कुछ याद रख नहीं सकते, बहुत कुछ चीजों को समझना भी होगा और बहुत कुछ चीजों को जानना भी होगा। इसका मतलब अगले 90 दिन के अंदर कम से कम आपके पास 50 दिन और 40 दिन के 2 प्लान तो होने चाहिए। 50 और 40 2 प्लान तो होने चाहिए कि सर 50 दिन के अंदर हमने जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को 1, 2, 3 बार पढ़ देंगे। अगले 40 दिन के अंदर अगले 50 दिन के अंदर डिसाइड कर लो कि अगले 50 दिन के अंदर हम अपने सिलेबस को 1, 2 या 3 बार पूरा पढ़ देंगे। मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए बोला, याद करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो अगले 50 दिन के अंदर सिलेबस को 1, 2, 3, 4, 5 बार जितनी बार पढ़ सकते हो, कोशिश करो 3-4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ा, उसके बाद 40 दिन है, इस 40 दिन के अंदर आपको जाना होगा, आप एमसीक्यू के ऊपर जा सकते हो। एमसीक्यू का मतलब पहले 40 दिन के अंदर आप यहां पर 20 और 20 दिन का फॉर्मूला बना सकते हो। 20 और 20 का मतलब 20 दिन आपको एमसीक्यू सोल्व करने हैं। किसी टीचर से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो एमसीक्यू। एमसीक्यू से मतलब आपने जो पढ़ा था उसके आधार पे आपको पता जाएगा कि पर्सन कैसे आते हैं, और एमसीक्यू में पर्सन कैसे आते हैं ये भी पता लग जाएगा। और साथ एक ही पर्सन में आपको 4 बातें और एक्स्ट्रा पता लग जाएंगी। और उसके बाद में अगले 20 दिन आपको जाना होगा टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपका सिलेबस आपने पढ़ लिया, पर्सन कैसे आते हैं वो आपको पता लग गया, एमसीक्यू में आपके पर्सन सोल्व होते हैं ये भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अब अगले 20 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखनी होगी, और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अपने पर्सनों को देखना होगा। और अगले 20 दिन के अंदर जो टेस्ट सीरीज दी, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो 1-2 नंबर की, तो वो जब टेस्ट सीरीज दोगे तो वो आपको यहाँ पर
और एग्जाम का फोबिया भी दूर होगा और साथ साथ आपको पता जाएगा कि जी हाँ मेरी तैयारी कैसी है, तो लगे कि जी हाँ मेरा सब कुछ ठीक था, सिर्फ मैथ वाला पर्सन कमजोर था, तो वहां पर अगले कुछ सुधार कर सकते हैं कि पूरा मैथ तो कमजोर नहीं हो सकता, पर्टिकुलर कोई बिंदु कमजोर हो सकता है, उसको तैयार कर सकते हैं। मतलब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना होगा। और यदि आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो और आप भी चाहते हो आपकी तैयारी बेहतर हो, तो 3 जून तक उत्कर्ष क्लासेस मंगना रहा है बिग समर सेल, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको दिया जा रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। इसके अलावा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और इसके साथ साथ प्राइम कोर्स खरीदने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट, जी हाँ प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।